आपकी बारी है। अब जरा बताइए रतनलाल जी, अब कैसे कहेंगे वोट चोरी अभियान कैसे चलाएंगे आप? एसआईआर पूरा हो गया, फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, सारे क्लेम्स ऑब्जेक्शन जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इंडिविजुअल्स ने सबमिट किए, सबका समाधान हो गया। अभी 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। बहरहाल हाँ, विनोद जी ने जो बात कही, मैं उसी से शुरू करता हूं। हाँ, कि अगर ये विपक्ष का दबाव नहीं होता तो ये जो आया है कि 10 दिन तक आप जुड़वा सकते हैं, ये कभी नहीं आता, ऐसा पहले कभी नहीं होता है। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स अपार्ट, ये इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इससे उम्मीद की जाती है कि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराएंगे। जो पिछले आंकड़े हैं, एक्सपीरियंस है, इससे लग रहा है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो सवाल जितने उठाए, इलेक्शन कमीशन ने बात कीजिए, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, चुनाव में जीत हार लगी रहती है, लेकिन अगर इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन के पूरे सूचिता पे, है ना, उसके ऑथेंटिसिटी पे एक सवाल तो खड़े किए जाएंगे। राहुल जी ने कहा कि हमको डिजिटल डेटा दीजिए, हमको सीसीटीवी फुटेज दीजिए, फॉर्म 17 की बात हुई, आपने जितने आईपी एड्रेस मांगे, जितने ट्रोल्स मांगे, आपके ओटीपी ट्रोल्स मांगे, आपने क्या उसका जवाब दिया? इस डिजिटल दुनिया में 30 सेकंड में सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ इंटर मारेंगे और सारे आंकड़े आ जाएंगे। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने गोल मटोल जवाब दिया कि सीसी फुटेज से शुचिता खराब हो जाएगी, शुचिता भंग होगी, निजता भंग होगी, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की ओर से इस तरह का बर्ताव संवैधानिक है? क्या शोभा देता है? इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब जिम्मेदारी है कि जो विपक्ष, देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई आम नहीं है, प्रधानमंत्री के बाद सेकंड वही है। तो जो भी सवाल अगर उठ रहे हैं, डेमोक्रेसी का एक तकाजा है कि मिनिमम कर्टसी मैनर है कि ट्रांसपेरेंट हर संस्था को हम जहां पढ़ाते हैं, जहां पढ़ते हैं, हर जगह ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो सवाल उठेंगे। दूसरी बात, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ना कि ये पूरा फ्री फेयर नहीं हुआ, अगर वैधानिक तरीके से नहीं हुआ, जो कि इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है, तो हम उसको पूरा प्रोसेस निरस्त कर देंगे। आपने ही जो आंकड़ा दिया 7.39 और पहले थे 7.89, तो इसका जो डिफरेंस है वो है तकरीबन 43 लाख का। अभी आंकड़े आने दीजिए, उसका एनालिसिस होगा, उसमें लोग देखेंगे, बात करेंगे, तब तो स्पष्ट बात हो सकती है। लेकिन अभी भी अगर इतना गैप है तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज, लोग देखेंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट है वो देखेंगे, जब स्पष्ट आंकड़े आएंगे तब इस पे फाइनल जो टिप्पणी होगी। अभी इलेक्शन कमीशन से बाहर नहीं निकला है। रतनलाल जी एक सेकंड, ये देखिए, एजिया ने भी यही कहा, आप भी यही कह रहे हैं, फाइनल आने दीजिए, फाइनल आने दीजिए। अरे भाई, ड्राफ्ट सुनिए ना, सुनिए तो सही, 1 मिनट सुनिए ना। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जब आई थी उसमें 65 लाख कटे थे, 14 लाख उसके बाद जुड़ गए, कुल मिलाकर 49-50 लाख का डिफरेंस अभी भी आ रहा है। सारे आपके ऑब्जेक्शन सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो गई। इस तरह की रोक दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। आधार की मैं मानता हूं, जिनके नाम कटे उनकी डिटेल्स दीजिए, ये मैं मानता हूं, 2 जीत आपको जरूर मिली वहां पर। लेकिन मैं अब ये पूछ रहा हूं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट, अब मान लीजिए ना, अब मान लीजिए अभी भी डिफरेंस नहीं, उसमें डिफरेंस है ना। अगर डिफरेंस है तो 7 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, आने दीजिए ना, पूरा जजमेंट यहाँ बैठ के स्टूडियो में हम लोग थोड़ी दे सकते हैं। अभी इसको पूरे आंकड़ा का आज तो हम इंतजार कर रहे थे कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जरा ब्रीफ में सुने भी कि उनका क्या कहना है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम 4:30 बजे तक इंतजार करते रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। तो उनको अपना पक्ष आने दीजिए, इसके डेटा एनालिसिस होने दीजिए, उसके बाद कैसे कटा है, नहीं कटा है, ये भी देखा जाएगा। और मान लीजिए कि डिजिटल वर्ल्ड में तो हमारे आपके पास मोबाइल, बहुत सारे सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन बिहार में बहुत सारे लोग दूरस्थ प्रदेश में रहते हैं, अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? रतनलाल जी, ये सारे के सारे, रतनलाल जी, ये सारे तर्क आपके पुराने हो चुके हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी आपने यही तर्क रखे थे। उसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का पीरियड आया, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को फटकार लगाई कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आपके बीएलए जाकर वहां पर नाम जुड़वाने की कार्रवाई करते, उसमें हेल्प करते। सब कुछ किया गया, आपको मौका दिया गया। आपने, आपकी पार्टी ने, आपके महागठबंधन के बीएलएज ने कितने नाम जुड़वाए? नहीं, अभी कितने जुड़वाए नहीं, जो कितने कटे हैं उसका एनालिसिस होना बाकी है ना, कि किस ग्राउंड्स पे कटे हैं, ये मैं कह रहा हूं। सर वो तो लिस्ट आ गई ना, कितने कटे, 65 लाख की पूरी डिटेल आपके पास है। आज ही अपलोड हुई है ना, तो नहीं नहीं, ये ड्राफ्ट, सर 7 करोड़ लोगों का एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। रतनलाल जी, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद 65 लाख की सारी डिटेल दी गई है,
पब्लिकली दी गई है, रीजन के साथ दी गई है, क्योंकि आपने, और सही है, बिल्कुल सही किया था आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कहकर कि भैया पूरी डिटेल ये नहीं दे रहे, फिर देनी पड़ी उनको, दे दी उन्होंने। उसके बाद कितने नाम जुड़वाए आपने उन 65 लाख में से, बताइए। जितने भी जुड़े कटे, पहले उसका एनालिसिस तो होने दीजिए आप। देखिए, फिर मैं बात दोहरा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक तरीके से उसको काम करना चाहिए। अगर लगे कि किसी पार्टी या सरकार, कोई भी पार्टी या सरकार हो, उसका मुखौटा बन के काम कर रही है, तो वोट चोरी के आंदोलन भी चलेगा और इसके खिलाफ चलेगा। अभी केरल में, केरल के चुनाव अधिकारी ने खुद ही 21 सितंबर को लिखा है कि अभी इसको टाल दीजिए। आप झारखंड में और केरल में दोनों जगह विधानसभा में जो है खारिज किया है इसको, और जहां जहां विपक्ष की विधानसभा की मीटिंग होगी हर जगह खारिज किए जाएंगे इसको। ओके अनुप्रिया, अनुप्रिया